दोस्तों, अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा और अगर आप सीखेंगे तभी आप जीत सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और बहुत सारे लोग जो है आज बकरी पालन करना चाहते हैं और उसमें सफल होना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, तो सीखने के लिए पहुंच गए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। साथ ही अगर बात करें तो विदेश यानी बिहार से सटे जो देश है नेपाल, वहां से भी लोग आए हैं और यहाँ आने के बाद क्या उन्होंने सीखा वो बताएंगे। सारे ऐसे इस ट्रेनिंग में लोग आए हैं जो अभी वर्तमान में बकरी पालन कर रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ उन्होंने सीखा या यहाँ आने के बाद जो जानकारी उनके पास पहले थी और अभी क्या जानकारी है, दोनों में क्या अंतर है, सब कुछ विस्तार से अभी जानने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, एक एक करके बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा उमेश सर से बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी मेरे बारे में स्वागत है आशुतोष जी, और आपके सारे व्यूअर का वेलकम है मेरे बारे में। सर, ट्रेनिंग जो इस बार लोग लेने आए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं? ये तो आप इनसे रिव्यू के दौरान पूछ लीजिएगा। वैसे राजस्थान से लोग आए हुए हैं, नेपाल तक से लोग आए हुए हैं, देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। मेरा तो बस एक ही नशा रहता है कि कहीं से भी कोई आए तो मेरा पूरा फोकस रहता है कि मैं कितना बता दूं इनको, और कितना इस बात को समझ पाए हैं ये तो रिव्यू के दौरान खुद बताएंगे, क्योंकि इनका रिव्यू ही हम लोग के लिए जो भी गुरुदक्षिणा होता है। और जहाँ तक फीस की बात रहा तो जो दिया जाता है उसके अनुसार इनका सेवा भी, रहना खाना सारा व्यवस्था देखना पड़ता है, और जो मेन कमाई है इन लोग का रिव्यू है। और रिव्यू और ये जाने के बाद ये सफल अगर होते हैं तो ये लगता है कि अपना काम मकसद पूरा हुआ। नहीं तो पैसा क्या है आशुतोष जी, पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन अगर सामने वाला सफल ही नहीं हो तो पैसा फिर कहीं नहीं किसी काम का नहीं है, वो लगेगा नहीं आदमी को, कहीं ना कहीं किसी रास्ते से चला जाएगा। सर, अभी तो हम रिव्यू लेंगे ही, सब लोगों से बात करेंगे। सर, अभी जैसे थ्योरेटिकल जो आप पढ़ाते हैं वो तो हम ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन प्रैक्टिकल में जैसे हम देख रहे थे काफ़ी साफ गोई से, काफ़ी बारीकी से एक एक चीज़ आप सब कुछ लोगों को बता रहे थे। देखिए, होता क्या है कि आशुतोष जी कोर्सेज, चूँकि हम कभी इन लोग से पूछेगा कि मैंने पढ़ाई के दौरान एक भी किताब उल्टा क्या, कहीं से कोई किताब में देख के कोई टॉपिक पर मैंने चर्चा इन लोग से किया क्या, ये जरूर पूछिएगा, ये लोग बताएंगे। मैंने पूरे क्लास के दौरान कभी भी कोई पेज पलट के देखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक किताब बन चुका हूँ करते करते। तो एक किताबी ज्ञान लेने से बढ़िया है कि एक प्रैक्टिकल ज्ञान लिया जाए। तो मेरा पूरा ट्रेनिंग ही प्रैक्टिकल होता है। मैं वहाँ थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ तो प्रैक्टिकल वे में ही चलता है, क्योंकि मैं जो किया हूँ इतना दिनों में वही मैं सामने रखता हूँ, क्योंकि मैं भी ट्रेनिंग लिया था, मैं भी पढ़ा था। तो किताबी बातें बहुत सारे मेरे भी दिमाग में डाले गए थे, ऐसे होता है, ये होता है। लेकिन मैंने जब फार्मिंग किया तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, उससे हटके भी दुनिया है जो मैं ट्रेनिंग के दौरान पढ़ा, किताबी चीज़ें भी पढ़ा। तो मैंने जब उतना दिन फार्मिंग किया तो मुझे लगा कि नहीं, उससे बहुत हटके भी दुनिया है। अगर कहा जाए कि 10 से 15 स्क्वायर फीट एक बकरी के लिए है ना, 10 से 15 स्क्वायर फीट एक बकरी के लिए एक एरिया में मैं भी पढ़ाता हूँ, सरकारी में ट्रेनिंग देता हूँ, तो मेरा भी रहता है क्योंकि वहाँ बताना है। लेकिन मैं फिर लास्ट होते हुए बता देता हूँ कि रियलिटी आपकी आखिर क्या है, क्योंकि वो पहले का सिलेबस है और आज के युग में परिवर्तन हो चुका है। लोग सैनिटाइज करना जान चुके हैं, वैक्सीन लगाना जान चुके हैं, और अमोनिया गैस का एंटीडोज जान चुके हैं। तो कम जगह में भी ज़्यादा जानवर को रखा जा सकता है। तो ये 10 से 15 स्क्वायर फीट में एक बकरी है, उसका दोगुना बाहर घूमने के लिए। तो बताइए कि अगर 10 बकरी रखा जाए तो कितना जगह की आवश्यकता पड़ेगा। तो बकरी पालन आदमी कर नहीं पाएगा, क्योंकि अभी ज़मीन का उपलब्धता उतना है नहीं। बहुत मुश्किल से बाबूजी का पैर पकड़ के, इतना लोग जो आए होंगे अपने बाबूजी के पैर पकड़ के मांगे होंगे कि बाबूजी मुझे कुछ ज़मीन का टुकड़ा दीजिए, मैं फार्म करूंगा। वो भी वो तैयार नहीं हुए होंगे, बस तैयार हो गया होंगे कि नहीं दूंगा तो ये फांसी टांग लेगा, ये जान दे देगा, पगला बन गया है बकरी पालन के पीछे, तो चलो इसको दे देते हैं। तो कम दिए। अब कम में ही अगर संख्या अच्छा बढ़ाकर नहीं रखा जाए तो जीविका नहीं चलेगा। तो कम जगह में बकरी पालन कैसे किया जाए, जो इतना दिन में मैंने अनुभव किया, सारी चीज़ें कि कम जगह में भी रख के ज़्यादा घनत्व में कैसे बकरियों को बीमारी से बचाएं, कौन सा वैक्सीन कब लगाएं, खाने में क्या दें, शरीर में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण इत्यादि का पूर्ति कैसे करें, और उसका वैकल्पिक रूप से कैसे पूर्ति करें। बाहर में जो चराई पे बकरी है उसको तो प्रकृति ने दिया, और प्रकृति ने दिया एक हिडन रूप में, छुपा हुआ रूप में उसे वो मिल जा रहा है। दिन भर चराई करती है, ढूंढ के खाती है, उसे मिल जाता है। लेकिन जब अंदर आप आते हैं, फार्मिंग में आते हैं, बाड़े के अंदर, तो फिर आप सारा आप हो जाते हैं उसका मालिक। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर बकरियों को चाहिए क्या, इसके शरीर में किस चीज़ का कमी कब होता है, कैसे पूरा करें। तो ये सभी चीज़ों को, कौन सा बीमारी कब होगा, क्यों होगा, कैसे आप बच सकते हैं, हो जाने पर कैसे ट्रीटमेंट करें, ये मैंने इनको बिल्कुल पढ़ाने के दौरान भी प्रैक्टिकल के रूप में बताया। तो जब वहाँ मैं पढ़ाने के दौरान इतना मेहनत से एक
अंदर जाके पढ़ा सकता हूँ, तो बाड़े में आने के बाद तो इनको डीपली बताना ही पड़ेगा ना, क्योंकि भाई ये नए हैं, हम पुराने हैं, तो हमें इंजेक्शन लगाना हमारे लिए आम बात। हम ऊपर देख रहे हैं चमड़ा में लगा देंगे, इधर देख रहे हैं नस में लगा देंगे, मांस में लगा देंगे, लेकिन अनुभव हो गया। लेकिन ये नए हैं, मैं भी एक समय नया ही था, तो ये नए हैं तो इन्हें उत्सुकता है कि कैसे लगाएं, कितना डिग्री फोल्ड करें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन्होंने बहुत सारे यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीज़ देखा है, गूगल पे सर्च किया है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने देखा है, बहुत सारी उत्सुकता है कि इस तरीक़े से दवाई पिलाएं, ऐसे करें, नाखून कैसे काटें, बहुत सारी चीज़ें। तो जब तक इनको हम संतुष्ट नहीं कर पाएँ, जब तक इनको हम वो उत्सुकता को शांत नहीं कर पाएँ, तो फिर ट्रेनिंग देने का कोई मतलब नहीं है। आखिरी सवाल सर, जैसे समय का जो मैनेजमेंट आप करते हैं, कैसे करते हैं? ट्रेनिंग यहाँ भी देते हैं, फिर कुछ दिन पहले आरसीटी में दी, उसके पहले फिर झारखंड में हुआ कंटिन्यू, और फिर यहाँ भी यहाँ भी 10 तारीख से फिर है, और यहाँ भी सब कुछ मैनेजमेंट अच्छे तरीके से है। कैसे कर पाते हैं? देखिए आशुतोष जी, आदमी को 24 घंटे मिले हैं, 24 घंटे मिले हैं। लोग को कहना है कि रात सोने के लिए बना है, और मैं ये सोचता हूँ कि पहले के लोग इसलिए सोते थे क्योंकि रात में अंधेरा हो जाता था। अब बिजली का इतना सुविधा है, इन्वर्टर का इतना सुविधा है कि रात में भी उजाला है, तो रात तो मेरा अपना है। दिन में मैं इन लोग का दे सकता हूँ, तो रात तो अपना है। अब किन्हीं को कहना है कि 8 घंटा सोना जरूरी है, यदि 8 घंटा सोना जरूरी होता ना, तो उमेश कुमार कुशवाहा कब का मर गया होता। अब मैं कितना सोता हूँ वो मैं ही जानता हूँ। मैं सारा काम अपना रात में निपटा लेता हूँ। ये लोग खुद बताएंगे कि मैं सवेरे होते होते तो सफाई करके भेलाड़ी में फेंक चुका हुआ रहता हूँ। तो अपना जो व्यक्तिगत मेरा अपना फार्मिंग है, अपना काम है, मैं वो अपना निपटाता हूँ। यहाँ होने के बाद आज तक मुझे सूरज ने नहीं जगाया, आज तक मैंने सूरज को ही जगाया है, सूरज ने मुझे नहीं जगाया। तो बस यही है कि सूरज जब मुझे नहीं जगाया, उसको मैं जगाता हूँ, तो उसको जगाने से पहले सारा काम करके मैं बोलता हूँ कि अब जग जाओ सूरज भाई। तो बाकी सूरज जग जाता है, उसके बाद इनका काम, सूरज जगने से पहले मेरा काम। तो ऐसे चलता है अपना। मैं यहाँ तक विश्वास करेंगे, मैं बकरियों को जब अपना पीक सीजन ट्रेनिंग का होता है, प्राइवेट सरकारी जब पीक होता है, तो मैं रात में खिलाता हूँ। 8 बजे रात से शुरू करता हूँ, रात भर धीरे धीरे करके खाते रहो, सवेरे तक सफाई वफाई करे क्लियर। मैंने दिन में कोई काम नहीं। जो मेरे बाड़े के सहयोगी हैं दिन में अपना वो देख लिए, वो भी बहुत काफ़ी मेहनती लड़का है, वो ऑल ओवर ट्रेंड है, वो देख लिए। और बाकी जो काम मेरे बिना नहीं हो सकता, वो मैं रात में करके ही निपटा लेता हूँ। इस तरीके से समय निकलता हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। अब हम एक एक करके यहाँ जो आए हैं शिक्षार्थी, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल भी धन्यवाद, क्योंकि इनका रिव्यू ही सच्चाई होगा, और मैं यहाँ से हट जाऊँगा ताकि लोग खुल के बोल सके। और भाइयों मैं यही कहूँगा कि जो भी आपको लगा ट्रेनिंग के दौरान, कुछ नहीं कि उमेश सर को ऐसा लगेगा, मुझे कुछ नहीं लगता। मुझे बस यही लगता है कि मैं सफल बनाऊं लोगों को। अगर मैंने कोर्सेज में कहीं से कमी किया है तो बोलना है, आपका नहीं काटा जाएगा। अगर ट्रेनिंग से खुश नहीं है, खाना पीना ढंग से नहीं दिया गया, व्यवहार ठीक नहीं रहा, करवा बोली तो मेरा है ही, इसको तो थोड़ा मैनेज करके आपको चलना है। या बहुत ज़्यादा मैंने आपको कहीं से डिमोरलाइज किया है, मैंने ज़्यादा गुरु आपा झाड़ा अगर ऐसा कुछ किया तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद। सर आप कहाँ से आए हैं, पूरा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम परवीन कुमार यादव है, और मैं नेपाल, सप्तरी नेपाल से हूँ। नेपाल से आए हैं जी। क्या कुछ यहाँ उमेश सर बताए इतने दिनों में, वो बताइए। उमेश सर ने हमें शुरुआत से, जैसे बकरी पालन करेंगे तो बाड़ा कैसे बनाएंगे, अब कैसे नस्ल चूज करेंगे, क्या खिलाएंगे, कोई रोग हो गया तो कैसे अपने बाड़ा का डॉक्टर खुद बनेंगे, वहाँ से लेकर बहुत सारे व्यवहारिक ज्ञान भी हमें उन्होंने दिया, और बाड़ा की सर सफाई से लेकर हर एक चीज़। अच्छा, ये जो उमेश सर हैं वो देखते हैं कि अब जो अपना वीडियो डालते हैं तो उसमें देखते हैं कि सुबह सुबह ही पूरा जो है फार्म में लगे रहते हैं, करते हैं। क्या वास्तविक में ऐसा होता है कि खाली वो वीडियो वैसा डालते हैं? नहीं, सच में वो बहुत मेहनती आदमी है। उतना करने में दूसरे लोग को बहुत समय लग जाएगा। सवेरे उठकर जब हम उठते हैं तो सारा काम खत्म कर दिया होता है। अपने बाड़े के खुद सर सफाई, घास काटना से लेकर हर एक काम वो खुद अपने ही करते हैं। क्लास शुरू होने से पहले ये सब काम हो जाता है? सवेरे हमारा उठने से पहले वो सब काम समाप्त कर दिए होते हैं। यहाँ जो आपको ट्रेनिंग मिला, इतने दिनों का जो यहाँ उमेश सर ट्रेनिंग दिए, क्या इस ट्रेनिंग से आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है सर। ये पहले ले लेते तो और अच्छा हम कर सकते थे। अभी आप बकरी पालन कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं। कितनी बकरियां हैं आपके पास? अभी सब मिलाकर 18 है। नेपाल के रहने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? सर मैं आजमगढ़ से आया हूँ। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश जी। पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। सर मेरा नाम दीपक राजभर है, मैं आजमगढ़ से आया हूँ। यहाँ जो ट्रेनिंग मिला, उमेश सर जो ट्रेनिंग दिए, क्या कुछ इतने दिनों में आपने सीखा वो बताइए। सर हमें जैसे बकरी पालन करना है तो उमेश सर बहुत चीज़ सिखाए हैं जिससे हम बकरी पालन सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, देखते हैं कि उमेश सर जो अपने चैनल पे डालते हैं तो उसमें देखते हैं कि गंजी वंजी पहन के चले जाते हैं हरियाली लाने के लिए, वो सब सही में ऐसा होता है? इतने दिनों में आप देखे कि ऐसे ही खाली वीडियो बनाने के लिए वो डालते हैं? नहीं सर, उमेश सर वाकई बहुत मेहनती इंसान है और 100% वो अपने काम को देते हैं। यहाँ जो ट्रेनिंग मिला कैसा मिला? बहुत अच्छी ट्रेनिंग सर। संतुष्ट है उससे? एकदम सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अपना पूरा परिचय, कहाँ से आए हैं बताइए हमारे दर्शकों को।
मेरा नाम मणिकांत कुमार हुआ, मैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। बिहार से हूँ। जी। इतने दिन जो यहाँ ट्रेनिंग आप लिए, कैसा क्या लगा? ऐसा कुछ स्पेशल उमेश सर जो बकरी पालन के बारे में आपको बताए वो बताइए। स्पेशल में तो सर बहुत बात बताए, जैसे कि पहले गांव में जो भी ट्रेनिंग था ही नहीं, ऐसे लोग बकरी सब पालते थे, बहुत मरता था। यहाँ आने के बाद ये जानकारी हो गया कि अब बकरी मरेगा नहीं, यानी कि अपने बारे का आप खुद डॉक्टर हैं, आपका बकरी नहीं मरेगा। यही ट्रेनिंग से फायदा हुआ। बीमारी आने से पहले ही उसका रोकथाम कर लेंगे। हो जाएगा। जी जी। खिलाने पिलाने के बारे में क्या बताएं? साथ ही जैसे बकरी पालन में जो बहुत अलग अलग ब्रीड होती है, कुछ लोग बरबरी पे काम करते हैं, कुछ लोग जो है सिरोही पे काम करते हैं, ब्लैक बंगाल बिहार में है, तो क्या कोई स्पेशल ब्रीड के बारे में सर बताए? ये क्या बताए वो हमारे दर्शकों को बताइए। सर तो ये बताए कि जैसे लोकल ब्रीड जो आपका है, पहले आप उसी से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद जो आपका इच्छा हो। कहने का मतलब है कि वो शुरू में बताए कि जैसे आप शुरुआत कीजिए तो आपका जो क्षेत्रीय नस्ल है उस पे कर सकते हैं। जी जी, शुरुआत में आपका क्षेत्रीय नस्ल से चालू कीजिए, उसके बाद में फिर जैसा होगा आगे आप बढ़िए, बरबरी से कीजिए। उसके बाद बोर भी है, वो भी यहाँ के लिए सही है, लेकिन वो बोले सर आगे के लिए कि स्टार्टिंग पहले आपको ब्लैक बंगाल से ही करना है शुरुआत दौर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर। सर आप अपना पूरा परिचय, कहाँ से आए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। महाराष्ट्र से, जिला ठाणे, उल्लासनगर। महाराष्ट्र से आए हैं। हाँ, महाराष्ट्र बकरी पालन अभी कर रहे हैं सर या करने की योजना? करने की योजना है, आगे करेंगे। हाँ। उमेश सर का वीडियो देखा मैं, तो मेरे को अच्छा लगा। वीडियो तो अनेक प्रकार के लोग बनाते हैं, लेकिन इनका मेरे को अच्छा लगा, इसलिए मैं इधर आया। यहाँ जो 5 दिनों में उमेश सर ने बताया, ट्रेनिंग के दौरान क्या कुछ बताया, क्या कुछ आप सीखे, हमारे दर्शकों को बताइए। यही सीखे हैं कि ये ट्रेनिंग बहुत अच्छा से देते हैं, जो आदमी को दिल और दिमाग दोनों में उतर जाए, और मेडिसिन भी अच्छा प्रकार का बताते हैं, जिससे इलाज पक्का हो सके। प्रैक्टिकल वगैरह में जो कुछ बताया, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? हम बहुत अच्छा, बहुत संतुष्ट हैं। हम कर सकते हैं वैसा, अब कर सकते हैं, विश्वास हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका भी। सर आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा है, मैं बिहार के शिवहर जिले से हूँ। कि बकरी पालन अभी कर रहे हैं या आगे करने की योजना? कर नहीं रहे हैं, आगे योजना है। तो बकरी पालन करने के लिए बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो देखते थे, तो उसमें समझ में आया कि बकरी पालन करने से पहले प्रशिक्षण का लेना बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षण लेना चाहिए तो अच्छे गुरु से लेना चाहिए। उसमें उमेश सर ऐसा लगे कि अच्छा गुरु सिद्ध होंगे, और यहाँ आके उनसे जब प्रशिक्षण लिए तो सब कुछ फिजिकल प्रशिक्षण दिए, समझ में भी आया कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ जो ट्रेनिंग मिला उससे संतुष्ट हैं? बहुत 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 बढ़िया ट्रेनिंग मिला है। ऐसा उम्मीद है कि हम लोग यहाँ से सीख के अच्छा बकरी फार्म कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद। दोस्तों ये थे शिक्षार्थी जो अलग अलग राज्य से आए थे, कुछ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नेपाल, और जहाँ से आए हैं ये लोग लाइव बताए ही हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। काफ़ी अच्छी बात शुरुआत में ही उमेश सर ने भी बताई कि आज जगह का जो है वो बहुत कमी हो गया है, तो कैसे कम जगह में और कम खर्च के साथ बकरी पालन को सफल बनाया जाता है। उमेश सर ने काफ़ी अच्छे से इन सभी को बताया, और ट्रेनिंग के दौरान जो है वो बहुत चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि उमेश सर जो है वो अभी वर्तमान में बकरी पालन कर रहे हैं और लार्ज स्केल पे कर रहे हैं, तो आए दिन जो प्रॉब्लम आ रहा है वो इन जो लोग यहाँ आते हैं उनके साथ साझा करते हैं, और यही उनकी खूबी है। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।